वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वश। एक हॉरर मूवी है और एक गुजराती मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी जो कि अभी बूढ़ा हो गया है, तो एक मरा हुआ चूहा लेकर जाता है और उस चूहे को प्लास्टिक बैग में भरता है। आगे हम सीन चेंज होकर देखते हैं प्रेजेंट में। यहाँ पे आर्या दिखाई जाती है जो कि मेन कैरेक्टर है और आर्या अपने पिताजी के साथ थी, अथर्व के साथ थी। तो ये दोनों जाते हैं एक घूमने को। तो फिर हमें आर्या का स्वभाव देखते हैं, जो आर्या का स्वभाव बहुत रूड होता है। वो किसी की बात इजीली मानती नहीं है, किसी की बात सुनती नहीं है, जो उसको लगे वही करते हैं। तो बेसिकली आर्या की हमें ये पर्सनैलिटी दिखाई जाती है। इधर आर्या की माँ वीना को दिखाया जाता है और आर्या के भाई अंश को दिखाया जाता है। तो इधर आर्या और जो अथर्व होते हैं पिताजी, तो उनके कुछ गुप्त चल रहे होते हैं, जहाँ पे आर्या बोलती है मुझे नहीं जाना है, कुछ ऐसा करना है या नहीं करना है। हमें ये दिखाया जाता है कि आर्या की जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी है और लॉयल भी है। लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि वो किसी की बात सुनती नहीं है। तो वो पिताजी के साथ जाते होटल में जाती है, तो वो बोलते हैं मुझे वहाँ जाना नहीं है, मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। पिताजी बोलते हैं चलो चलो, लेकिन वो फिर ज़रूरत से ज़्यादा जाती है। तो हमें ये दिखाया जाता है कि जो आर्या के साथ एक स्ट्रेंजर आदमी मिलता है आर्या को, प्रताप। तो प्रताप एक अजीब आदमी दिखता है। तो वो आर्या को कुछ मतलब थोड़ा शक्कर जैसा दाना कुछ खाने को देते हैं। तो शुरुआत में आर्या बोलती है नहीं, मुझे नहीं खाना। लेकिन वो प्रताप फोर्सफुली उसको बोलते हैं कि तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम खाओ, अदरवाइज ये अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो आर्या 2-3 दाने खा लेते हैं। अगले अगले मिनट में ही आर्या को पता नहीं क्या हो जाता है, इट्स सो क्रीपी, कि वो जैसा बोलता है प्रताप की पानी पियो, तो आर्या पानी पीती है। मतलब किसी की बात ना सुनने वाली लड़की एक स्ट्रेंजर आदमी के ऐसे वो चाहे, जो उसे कहे वो बात सुनते। तो हमें एज अ ऑडियंस भी हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों आर्या कर रही है। तो हमें ये दिखाया जाता है कि बेसिकली जो प्रताप है वो थोड़ा वियर्ड आदमी है, मतलब जैसा वो तांत्रिक वाला लग रहा है। अभी हमें एज ए विजुअल भी समझ में आता है कि ये थोड़ा कुछ अजीब है। और वो प्रताप बोलता है कि ये लो पराठा खाओ। आर्या बोलती है ठीक है। जो भी देता है प्रताप उसको खाने को, वो खाती है। और जो घर एक लेस का पैकेट देते हैं और प्रताप बोलता है कि अगर एक घर जाकर ही पहले कुछ मत करो, खाली लेस का ही पैकेट तुम खाओ। आर्या बोलती है ठीक है। ये फार्म हाउस पे जाते हैं, बहुत अच्छा मज़ा करते हैं सब लोग पेरेंट्स के साथ। तो वो जो प्रताप होते हैं वो पेरेंट्स से मतलब अद्वैत से बोलते हैं, अथर्व से, कि क्या कर रहे हो ऐसा। तो थोड़ा गुप्तगू बेसिकली वो ये जानने की कोशिश करे कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये इसका पहचान कितनी है, कैसा है। तो वह अथर्व बोलता है ठीक है तुम आ सकते हो घर, ये बेसिकली इसको इन्वाइट करते हैं, ठीक है आओ ना खाना खाने को। तो वहाँ पे आर्या आती है, वो देखकर शॉक होती है कि ये कौन है और यह कैसे, जैसे कि आर्या को पता ही नहीं है ये कौन है। तो प्रताप तो मतलब एज अ ऑर्डर ही बोलता है आर्या को इधर आओ, तो वो आती है। तो वो इधर बैठो, वो बैठती है। तो मतलब उस जो आर्या की माँ होती है वो बोलते हैं अथर्व को कि आज आर्या का बिहेवियर कुछ अलग नहीं लग रहा, क्योंकि हमें जो हमारी बातें नहीं सुनती। अगर हम 5 मिनट बोले कि आर्या इधर बैठो, तो वो हमारे पास नहीं बैठती। जो इस स्ट्रेंजर आदमी के इस साथ इतना क्यों घुल मिल रही है। तो अथर्व बोलता है कुछ नहीं, शायद एटिकेट्स भी होते हैं कि हमने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन दूसरों के सामने तमीज़ से रहना चाहिए। लेकिन फिर शुरू होता है दोस्तों असली खेल। प्रताप धीरे धीरे इन आर्या को ऐसे ऑर्डर देते हैं कि मुझे मेरे लिए पानी लेकर आओ, मेरे लिए खाना दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो जो अथर्व, तो उसको तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है ये ऑर्डर दे रहा है आदमी तो दे रहा है, लेकिन आर्या इसकी बात क्यों सुन रहा है, ऐसा क्या हुआ है। तो एज अ ऑडियंस भी हमें देख रह जाता है कि आर्या की जो दिमाग की हालत होती है वो अपने कॉन्शियस में नहीं होती, वो उसके आपे में नहीं होती। वो जैसा प्रताप बोलते हैं वैसा करती है। तो बेसिकली ये प्रताप ने उस पर कुछ शक्कर के दाने जैसे देते हैं ना, तो उस पर वशीकरण किया हुआ है। तो हमें मतलब शौक होता है कि ये क्या हो रहा है अभी मूवी में, नेक्स्ट मिस्ट्री क्या हुई होगी। तो फिर जो अथर्व होता है वो तो बहुत
मतलब परेशान होते हैं कि ये अबे आर्या बात नहीं सुन रही है, ऐसा हो रहा है। वो प्रताप को बोलते हैं तुम हमारे घर से चले जाओ। तो लेकिन वो बोलते हैं मुझे नहीं जाना। और बाद में वो आर्या को बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स मेरे को बोल रहे हैं कि तुम चले जाओ, इनको बोलो, इनको मना कर दो कि मुझे ही रहने दो। अचानक से पता नहीं आर्या को क्या होता है कि आर्या मतलब ऐसा अपने पेरेंट्स को बहुत गालियाँ देती है या उनके साथ गुस्से से बिहेव करती है, तो बहुत मतलब वो झगड़ा करती है कि नहीं इनको रहने दो वरना मैं भी चली जाऊँगी ऐसा-वैसा। तो ये प्रताप को तो मतलब एज़ अ ऑडियंस भी हमें भी लगता है कि इसको तो 2 थप्पड़ पड़ना चाहिए। इसका इतना क्रीपी कैरेक्टर निभाया है दोस्तों। एज़ अ एक्टर हैंड्स ऑफ। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं अथर्व होते हैं, वो उसको बैक स्टेपिंग भी करना करना चाहता है कि किसी चीज़ से मारो, धक्के मार कर भी निकालता है, लेकिन वो किसी की बात सुनता नहीं है। वो बहुत ढीठ आदमी होता है और जैसे ही आर्या बोलती है कि ऐसा करो प्लीज़ अब मत करो, वो उसके बाद थोड़ा सुनता है, मतलब वो तो पूरे उसके कॉन्शियस में भी नहीं होती। लेकिन जैसे आर्या की माँ होती है, वो तो वो बोलती है इसको मारो तो अथर्व मारता है। लेकिन वो आर्या को ऑर्डर देता है कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा, अभी तुम इन लोगों को सबको मारो और तुम्हारा जो भाई है अंशु है, उसको मारो। आर्या आर्या पता नहीं जाती है और अंशु को 2 थप्पड़ लगाती है और उसका सर है जो दीवार से पटकती है। तो ये तो मतलब आर्या आप पे से कंट्रोल बाहर हो रही थी कि ये क्या हो रहा है? क्यों क्यों ऐसा कर रही है? तो प्रताप बोलती है कि मैं वशीकरण इस पे किया है और अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली जो तुम्हें सलामत चाहिए तो तुम ये बोलो कि मैंने अपनी बेटी तुम्हें दे दी। तो फिर मैं यहाँ से आर्या को लेकर चला जाऊँगा और तुम्हारी फैमिली को अपने आप खुशी में कोई हार्म नहीं मैं करूँगा, कोई दुःख पहुँचाऊँगा नहीं। बट अगर तुमने ऐसा कुछ किया या तुमने आर्या को मेरे को सौंपा नहीं तो मैं आर्या को ज़बरदस्ती लेकर जाऊँगा और तुम तीनों को भी मार डालूँगा। तो वो बोलते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो। गिड़गिड़ता है वो अपना जो नाक होता है वो उसके पैरों पर घसता है, लेकिन आर्या को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो प्रताप तो मतलब वो बोलता है मैं शैतान हूँ। तो मुझे शैतानों की तरह अगर किसी को दर्द हो तो मुझे वो दर्द देखने में वो मज़ा आता है। और सही में दोस्तों ये शैतान ही दिख रहा है, इतना गंदा काम इसने किया। एक्टिंग तो अच्छी की लेकिन फ़िल्म की में बहुत गंदा काम किया है। तो आर्या को बोलते हैं अभी तुम ऐसे ही रहे हो। 24 घंटे तक आर्या वैसे रहती है, उसके जो पैर होते हैं वो सुन पड़े रहते हैं, लेकिन आर्या एक कदम हिलाती नहीं, ना खाना खाती है, ना पीती है, ना कुछ। तो फिर उसकी माँ बोलती है कि कुछ उसे वॉशरूम में तो जाने दो, उसको उसको नहाने तो दो, ये तो कर दो, लेकिन वो तरस ही नहीं खाता, इतना डेंजर आदमी दिखाया है। तो बेसिकली ये बहुत मतलब मूवी जब हमें एज ए ऑडियंस पता चलता है कि आगे क्या होगा, हमें ये मिस्ट्री होती है कि अभी और क्या होगा। तो वो अचानक से वो बोलते हैं कि बैठो आर्या, ठीक है अभी बैठो। वो आर्या बैठती है और चैन की सांस मतलब ऐसा लेती है। वो तो वशीकरण होती है लेकिन शरीर तो मतलब थकता है दोस्तों। तो फिर आर्या आर्या बोलती है कि अभी क्या ऑर्डर है, अभी मैं क्या करूँ? तो बोलते हैं अभी जाओ और अपने भाई को मार डालो। आर्या तुरंत जाती है अपने भाई के पास। उसकी जो माँ होती है ललित, तो वो उसको छुपाती है एक रूम में। लेकिन वो आर्या रूम दरवाजे से तोड़कर अंदर जाती है, लेकिन वो देखती है कि इसके रूम के अंदर कोई नहीं है। और वो समझ में आता है उसको कि मेरे माँ ने मुझसे झूठ बोला कि रूम में है। उसने उसे छत पर छुपाया होता है दोस्तों। तो छत पर छुपाते वो आर्या उस छत पर भी पहुंचती है। और दुर्दैव से हमें ये दिखाया जाता है कि आर्या इतना पागल हो जाती है उस वशीकरण के चक्कर में कि अपने भाई को छत से ऊपर फेंकती है दोस्तों। तो वो बोलते हैं कि मुझे मुझे और जाओ वो डॉक्टर से मुझे ले जाने दो मेरे बेटे को, वरना वो बेटा मर जाएगा। अथर्व बोलता है उस आदमी से, वो पैर पड़ता है, नाक घिसता है, लेकिन वो आदमी सुनता नहीं। वो बोलता है ठीक है लेकिन पहले मुझे आर्या दे दो। तो वो बोलता है हाँ ठीक है ले लो। तो आर्या जो अथर्व होता है वो आर्या के जो फ़ोन में पॉकेट होता है, वो चुपके से अपना जो छोटा फ़ोन होता है, वो ट्रैकर होता है, वो आर्या के खीसे में डालते पॉकेट में डालते हैं और उस अपनी
पत्नी और वो बेटे को बोलता है कि तुम लोग हॉस्पिटल में जाओ, आर्या को मैं देखता हूँ। वो अड्डे पे जाता है प्रताप के। वो उधर लड़कियों और भी लड़कियाँ थी। वो लड़कियाँ सभी प्रताप के लिए हम कहने पर उस पे हमला करते हैं। तो प्रताप बोलता है कि इसको इस सबको मारो। तो अथर्व बोलता है कि ठीक है, मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन मेरे बेटे के हाथों ही मुझे मरना है। आर्या को बोलते हैं ठीक है मारो। वो आर्या को बोलने से पहले वो आर्या के कानों में दोस्तों कैंची घुसा देते हैं। आर्या के कान के पर्दे फट जाते हैं। तो आर्या मतलब किसी की बातें सुन ही नहीं सकती, तो वो आर्या ऑर्डर कैसे फॉलो करेगी दोस्तों। तो फिर यहाँ पे मिस्टर रिवील होते हैं कि जो जो पहले बूढ़ा आदमी था, जो जो कि मरा हुआ चूहा लेकर आया था, वो कोई नहीं होता, वो प्रताप ही होता है। और वो आर्या को तो दोस्तों ये कोई और नहीं होता, ये अथर्व होता है, जो कि प्रताप को रोज उसने प्रताप को मारा नहीं होता, प्रताप को कैद कर लिया होता है। और प्रताप भी बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। अभी 10 साल हो गए दोस्तों इस घटना को। 10 साल से प्रताप उसको एक मरा हुआ चूहा देता है खाना खाने को, और एक चाय पत्ती, दूसरा कुछ नहीं। वो इसी पे उसने जिंदा रखा है प्रताप को। इतना उसके अंदर गुस्सा होता है दोस्तों, और कोई भी करेगा। तो दोस्तों ये कहानी ख़त्म होती है, बदले की कहानी यहाँ पे पूरी होती है। इधर हम लास्ट में आर्या को देखते हैं, जो बहुत बुरी हालत में होते हैं, क्योंकि प्रताप तो वैसा ही है, और आर्या के कान पर आर्या का वशीकरण टूटा ही नहीं। आर्या को बहुत ऐसा हमें देखकर बुरा लगता है, जैसे कि कैंसर की जो महिला होती है ना, वैसा आर्या दिख रही है। तो वो उसे तो बहुत डेंजर है। गुजराती है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस फिल्म से कि ये फिल्म इतना डेंजर मतलब एज ए इम्पैक्ट करेगी, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है। जिसने भी डायरेक्ट की है बहुत अच्छी अच्छी की है। एज आ आर्या हमें देखते हैं, एक्टर बहुत मतलब बढ़िया वाला एक्टिंग किया है। स्पेशली जो कैरेक्टर है वश नाम की, जो प्रताप ने भी एक एज ए विलन बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, प्लीज़ करो। सो थैंक यू सो मच।